ये सब तो समय की बात ना, हम राजनीति के हैं। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, तो अब समय आ रहा है। जब लोगों ने कह दिया कि आनंद मोहन एनडीए में नहीं है, तो एनडीए के लोग जाने, मैं तो स्वतंत्र हूं ना। हाँ, उन्होंने यही कहा कि स्वतंत्र डिसीजन होगा मेरा, और ये सही है कि हम किसी के बंधुआ मजदूर और गुलाम नहीं है। जो जचेगा, जो अच्छा लगेगा बोलेंगे, वो चेतावनी बोलते रहे। युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, सब चलता है, पूरी दुनिया जानती है। हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं, और मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं साथियों, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। हम राजपूत हैं, जिससे मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं, और लड़ते हैं तो ताल ठोक के लड़ते हैं और सूद समेत वापस करते हैं। आपको याद होगा कि उपचुनाव में जब एनडीए को जीत मिली चारों सीटों पर, एक सीट को लेकर चिराग पासवान की भूमिका को लेकर आनंद मोहन ने सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि वे एनडीए में हैं। यदि एनडीए में हैं तो फिर जीतन मांझी की बहू जहां से चुनाव लड़ रही थी वहां गए क्यों नहीं। चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए आनंद मोहन के होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि वो तो सक्रिय राजनीति में है नहीं, नीतीश कुमार जी की कृपा से बाहर आए हैं। हाँ, उनके परिवार के कुछ लोग एनडीए में हैं। जवाब आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद की तरफ से आया। चिराग ने एक बात और कह दी थी कि परिवार के कुछ लोग हैं और उनको चुनाव भी लड़ना है। इस पर आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद ने कहा कि बनर घुरकी मत दीजिए, चुनाव तो उनको भी लड़ना है। मतलब मीठा मीठा गप गप, करवा करवा थू। और इस बात पर चिराग की टिप्पणी को लेकर आगे कहा जाने लगा कि पार्टी बीच बचाव की मुद्रा में है और आनंद मोहन और चिराग पासवान दोनों को कहा गया है कि बात न बढ़ाएं। मतलब एनडीए की तरफ से कहा गया है बात न बढ़ाएं। यह भी कहा गया कि अशोक चौधरी इस मामले में दोनों पक्षों से संपर्क में हैं और इस मामले को तूल नहीं दिया जाएगा। अब अशोक चौधरी कितने बड़े नेता हैं। आज खबर आई है कि उन्हीं के गांव में कुछ लोगों ने उनको लपड़िया झपड़िया दिया। खैर, लेकिन आनंद मोहन तो आनंद मोहन है। कल ज्योति सिंह उनसे मिलने जाती हैं, मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, लोग पूछते हैं कि क्या आप उनकी मदद करेंगे। आनंद मोहन ने कहा बहू है, जहां कहेगी वहीं खड़े होंगे। लेकिन लगे हाथों आनंद मोहन ये भी कह देते हैं कि जरूरी सवाल उठाने पर कुछ लोगों को तितकी लग जाता है। जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई, सरकार बचाई और अपना वोट ही नहीं और सांसदों को भी मैनेज किया,
नीतीश कुमार की सरकार बचाई और जिसके निर्देश पर विधायक बेटे ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, उसको पूछा जाता है कि आप एनडीए में हैं, और आनंद मोहन लगे हाथों सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि आक्रामक तो हैं ही, क्या हम पर्ची लेके खड़े हैं कि हम एनडीए में हैं? हम क्या फुटबॉल हैं जो कोई किक मार के किनारा कर देगा और बिना किसी का नाम लिए आनंद मोहन ऐसी बयानबाजी करने वालों नौसिखियों को निर्लज्ज बता देते हैं, उनकी निर्लज्जता पर सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मूर्ख है। अब आनंद मोहन जी ने कह दिया तो मीडिया के भोंपू बखेरा तो खड़ा करेंगे ही। खैर, जैसा कि आनंद मोहन ने पहले कहा था समय पर जवाब देंगे, इस बार भी कहते हैं समय पर जवाब मिलेगा। यही आनंद मोहन और बाकी लोगों में अंतर है। आनंद मोहन ने कभी भी जीत हार के मद्देनजर, उस गणित के मद्देनजर सियासत नहीं की, अपने विचार नहीं बदले, यानी अंगद की तरह पांव रोप दिया तो रोप दिया, मने फूटा वहीं गराई, चाहे परिणाम जो। तो सुनिए क्या कहते हैं आनंद मोहन। बाकी जीवन को धिक्कार, हम 67 वर्ष की उम्र में आपके बीच। आनंद मोहन बार बार ये कहते हैं वर्ष 18 क्षत्रिय जिए। जाहिर है आनंद मोहन का कोई अपमान करे और आनंद मोहन सूद समेत वापस न करें, ये संभव ही नहीं है।